वाले रो रहे हैं और योगी के मंत्री सो रहे हैं। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी के इलाके का हाल देख लीजिए। सरकारी विकास के खोखले दावे देख लीजिए। आजादी के 73 सालों बाद भी यमुना नदी पर पुल नहीं बनवा पाई कोई भी सरकार। ये इलाका है यूपी के सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा का, जहां यमुना नदी के छोर पर 2 ग्राम पंचायतें हैं। 20 सालों से यहाँ पुल नहीं बन पाया और जनता यमुना नदी को नाव से पार करती है। हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है। सरकार के इन्हीं दावों की पड़ताल करने हमारे संवाददाता विपिन चौधरी पहुँच गए इन दोनों ग्राम पंचायतों में, और कैसा हाल था आप देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। आज हम नकुड़ विधानसभा के आलनपुर सोंदेबांस घाट पर मौजूद हैं। यमुना के दूसरे छोर पर हरियाणा की सीमा में उत्तर प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतें गयाजुद्दीनपुर और सोंदेबांस बसी हुई हैं। इन दोनों ही ग्राम पंचायतों के ग्रामीण लंबे समय से यमुना नदी पर पुल बनाने की मांग जनप्रतिनिधियों से और सरकारों से करते चले आ रहे हैं। इस समय हम नाव का सफर करके यमुना के दूसरे छोर पर बसी हुई उत्तर प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों गयाजुद्दीनपुर और सोंदेबांस में जा रहे हैं। हालांकि नाव का यह सफर काफी जोखिम भरा है, लेकिन इस क्षेत्र के लोग प्रतिदिन इस जोखिम को उठाने के लिए मजबूर हैं। यमुना पार करके इस समय हम नकुड़ विधानसभा की ग्राम पंचायत गयाजुद्दीनपुर में पहुंच चुके हैं। यहां पर ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यमुना नदी पर पुल न बनने के कारण किस प्रकार की परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। करता हूँ एक निर्भीत सभा किसी मंत्री ने और किसी एमपी ने यहाँ कोई गाँव का संविधान नहीं यहाँ करा। अब भी निर्भय बेचारा इस कोशिश में था, पर एक हुक्म सिंह भी इसको गुजर गए थे, बेचारे चले गए थे। उन्हें कराया प्रयास इस बात के, और किसी मंत्री ने एमपी ने यहाँ कोई प्रयास नहीं कराया। समस्याएं किस प्रकार की हैं? समस्या तो हमारी लड़की कहीं पढ़ने के लिए जाती है, जमुना भर जाती है, वहाँ बता हमें लड़की किक कर ले, हमें चाहे कोई मार के गिर। तो समस्या तो है, जो काम एक दिन में करना हो 15 दिन में 20 दिन में 1 महीने में हो, क्यों नदी भर जा नहीं पाते हैं। कहीं के दिन तक नाव भी नाव लगती है यहाँ, और 5 महीने तो बहुत बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है यहाँ। जो काम आज करना वो हफ्ता नहीं होता, 15 दिन नहीं होता, 20 दिन नहीं होता। और जो पर बैठा ज़्यादा पानी आएगा तो पर ही रहेगा, जो उरा बैठा उर ही रहेगा जब ज़्यादा पानी भर जाता है नदी में। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, और प्रदीप चौधरी जो है सांसद हैं। नहीं, कई बार उठाई, मंत्री जी के पास गए, दोनों गांव के आदमी गए। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया था और ये समस्या रखी, और उन्होंने अखबार की कई प्रतियाँ भी दी, उस पर मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेजी। अब मैं गया था, मिला उनसे, अब भी पिछले हफ्ते भेजी थी उन्होंने एक। अगर उन्हें बेचारों को इमरजेंसी है रात को, जैसे बरसात चलने लगा था, तो रात को इधर नहीं आ सकते क्यों पुल की व्यवस्था नहीं है जी। और लगभग 10-15 गाँव इधर के और इतने ही उधर के, तो इन्हें बहुत बड़ी समस्या है जी। जनप्रतिनिधि जब भी आते हैं जी, 12 बजे भी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन टाइम पे आते हैं, आगे पीछे तो फिर बहुत कम आवा जी। जब उनको जरूरत हो जब भी आवा जी। अच्छा, वादे बहुत कर जाए जी बार बार में, और सभी गाँव वासियों की जितने भी हैं यहाँ यमुना क्षेत्र के हैं, इनकी यही एक मांग हो बस पुल की भी, कम से कम भी हमारे बच्चे स्कूल में जा सकें, अपने खेत हैं जी, औरतें हैं जी जिसमें बाल बच्चा होता हो, उससे बड़ी समस्या है जी। बताओ कहाँ ना ले जा, कई बार तो हरियाणा का बॉर्डर भी बंद हो जाए जी। तो समस्या तो एक नहीं 1000 समस्या है जी, पर क्या करा जी, बस कोई काम तो आता नहीं जी। ऑर्डर के जी अपना कई बार पोलिंग भी मान ले भी बंद कर दो, ऑर्डर कहते हैं जी, पर फिर आएगा समझा हो जाएगा जी, फिर ऑर्डर करवाने के लिए कोई भी काम कराना, तहसील का कराना, थाने का कराना, या कोई भी हमने अपने नेताओं तक जाना, वो बड़ी समस्याएं हैं। नेता हमारे बेचारे इतने अच्छे हैं कि वो पढ़ कर चाहे उनकी नींद सवेरे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ना उन्हें कोई सुविधा इस बात की कि वहाँ जमुना पार भी कोई 2 गाँव है, और अपने उनका भी कुछ सोचना उनके बारे में। आज़ादी के बाद 73 वर्षों में केंद्र और प्रदेश में सरकारें आई और चली गई, लेकिन नकुड़ विधानसभा की यमुना नदी के दूसरे छोर पर बसी हुई 2 ग्राम पंचायतें गयाजुद्दीनपुर और सोंदेबांस के ग्रामीण यमुना नदी पर पुल बनने का बस इंतजार ही करते रहे। जनप्रतिनिधियों और सरकारों से
उन्हें मिला तो सिर्फ आश्वासन। अब देखने वाली बात होगी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री भी हैं, उनकी बात को, उनकी मांग को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अपने सहयोगी साथी मुकुल चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।